बनाएंगे साबूदाना पकोड़े। बोल में 1 कप साबूदाना लेंगे। पानी से 3 से 4 बार धो लेंगे। साबूदाना 4 बार धो लिया है। अब साबूदाने को रात भर या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोते समय उसमें पानी सिर्फ साबूदाने की सतह तक ही रखें। चार घंटे हो चुके हैं। साबूदाना ठीक से फूल चुका है। बड़े बोल में निकाल लेंगे। इससे बाकी की सामग्री मिक्स करने में आसानी होगी। 2 मीडियम साइज के आलू स्टीम पर बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं, वो ऐड करेंगे। आधा कप रोस्टेड दरदरी कूटी हुई मूंगफली डालेंगे। 2 कूटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आधा टीस्पून जीरा और स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे। मिश्रण अच्छे से मसल लेंगे। आप अगर व्रत में जीरा नहीं खाते तो ऐड न करें। अगर आपके यहाँ व्रत में अदरक, नींबू, करी पत्ता और हरा धनिया खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और व्रत में रेगुलर नमक खाते हो तो सेंधा नमक की जगह पर वो इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून समा चावल का आटा ऐड करेंगे। ये आटा ऐड करने से पकोड़े कम ऑयली और क्रिस्पी बनते हैं। साबूदाना वड़ा, पकोड़ा, पराठा या फिर कटलेट करते वक्त हमेशा आलू सिर्फ स्टीम पर बॉईल करें। स्टीम पर आलू बॉईल करने का मतलब है कुकर के डिब्बे में धुले आलू बिना पानी के रखकर और ढक्कन लगाकर बॉईल करना। इस तरह से आलू बॉईल करने से आलू में पानी की मात्रा नहीं होती है। इससे हम जो भी रेसिपी करते हैं वो चिपचिपी नहीं होती। और एक बात का ध्यान रखें कि आलू ठंडा होने के बाद ही रेसिपी में यूज करें। पकोड़ों का मिश्रण रेडी है। पकोड़े तलेंगे। अब वक्त हो चला है सब्सक्राइबर शाउट आउट का, जो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। शाउट आउट टू पुत्तुम पुदु समयम। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप अपना नाम अगले सब्सक्राइबर शाउट आउट में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कढ़ाई में मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल गर्म हो चुका है। पकोड़े छोड़ेंगे। पकोड़ों को तुरंत बिल्कुल भी न चलाएं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकोड़े तलेंगे। 1 मिनट हो चुका है। पकोड़ों को थोड़ा हिला लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। पकोड़े फ्लिप करेंगे। इस तरह अलट पलट करके पकोड़ों को दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। इस तरह सारे पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़ों के साथ फ्राई मिर्च चाहिए तो मिर्च को स्लिट कर लें। गैस की फ्लेम बंद करके गर्म तेल में केयरफुली फ्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत के साबूदाना पकोड़े रेडी है।